नंबर 8 है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्पेशल परीक्षा 26/4/1998 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा मरले नदी कहाँ बहती है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, मरले नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में मरले नदी बहती है। नेक्स्ट है, शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पे। बताइएगा हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? फिनलैंड है। हाँ, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। नेक्स्ट है, हिंदी व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताइएगा कि कमायनी किसने लिखा है? कमायनी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कमायनी लिखे। नेक्स्ट है, आबो जनजाति किस राज्य में संबंधित है? आबो जनजाति बोले तो असम। असम से। आबो जनजाति असम। नेक्स्ट है, विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं? शतरंज। शतरंज खेलते हैं। हाँ, विश्वनाथन आनंद जो है ना शतरंज खेलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। एक कल एक क्वेश्चन एडिटोरिया में भी था। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, फर्नांडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं? ब्राजील के। हाँ, फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? तो ब्राजील के। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? श्रीलंका में है। एलिफेंट पास कहाँ? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो पत्ती से होता है। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ से होता है? पत्ती से होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए। वसा में घुलनशील कौन सा है? विटामिन ए। नेक्स्ट, हाँ, ADE के। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में क्वेश्चन आया। हाँ, ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाते हैं, क्या होगा? प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। बोल रहा है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया है? सोल्स टाइपराइटर का। हाँ, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? तो सोल्स ने किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, क्या होगा? डेन्यूब नदी। हाँ, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डेन्यूब नदी। नेक्स्ट है, किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ है? तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट है, मर्डेका कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। मर्डेका कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, इक्वाडोर की किसकी राजधानी? इक्वाडोर क्यूटो की राजधानी है। क्यूटो की राजधानी कहाँ है? हाँ, इक्वाडोर किसकी राजधानी? क्यूटो की राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि बोले तो हाँ, वीरभूमि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का बोलेगा तो शक्ति स्थल, ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने किया है? मैक मिलन ने। साइकिल का आविष्कार बोलेगा तो मैक मिलन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? क्वार्सियोरकर। हाँ, क्वार्सियोरकर है। बोल रहा है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सा? क्वार्सियोरकर है। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी में है। एलोरा कंदराओं में मंदिर की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। हाँ, एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? बीजक है। हाँ, बीजक जो पुस्तक है ना वो कबीर दास का, याद रखिएगा। आइजोल किसकी राजधानी है? मिजोरम का। आइजोल किसकी राजधानी? मिजोरम का। नेक्स्ट, नेपा नगर स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज के लिए। हाँ, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? अखबारी कागज है। नेक्स्ट है, चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? चेन्नई का 044 है। हाँ, चेन्नई का एसटीडी कोड क्या है? 044 है, 44। हाँ, नेक्स्ट है, मरीना बीच सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में। हाँ, मरीना बीच जो है ना सागर तट कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। बताइए कि बधाई संदेश वाले तारकुट अंक क्या है? बताइए क्या होगा? 14 है। बधाई संदेश वाले तारकुट का अंक क्या है? तो 14 है। दिलवाड़ा का मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का है। दिलवाड़ा का मंदिर बोलेगा नागर शैली में। अभी जो वर्तमान में बना है राम मंदिर किस शैली में है? तो नागर शैली में ही है, याद रखिएगा। दूध में वसा धारिता कब कम होती है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। उत्तर भारत का ये नागर शैली होता है, दक्षिण भारत में द्रविड़। हाँ हाँ, द्रविड़ शैली। हाँ, सही है। मध्य भारत का जो नॉर्मल रहता है ना, एक बार चेक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
दूध में वसा धारिता कब कम होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। ठीक है, तो है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है बताइए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का। टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। निकटतम तारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? क्या होगा? 4.2 वर्षों में। निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय पहुंचता है? 4.2 वर्षों में। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने को। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाने को। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है, विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को। बीसीजी का टीका किसके बच्चों के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका तपेदिक टीबी के लिए। हाँ, तपेदिक के लिए, मतलब टीबी के लिए। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? डीएनए। हाँ, डीएनए है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु क्या है? डीएनए है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घटता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घटता है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हाँ, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित जो संस्था है तो मिशन ऑफ चैरिटी है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक कौन है? स्थापना जो है ना, मदर टेरेसा का। नेक्स्ट है, भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? 1974 में। भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में किया गया था। बताइएगा कि बोनकाइटिस किस अंग का रोग है? बोनकाइटिस जो है फेफड़ों का है। बोनकाइटिस जो है ना किस अंग का रोग है? तो फेफड़ों का है। नेशनल एरोनॉटिक्स एवं स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, नासा जो है ना, अमेरिका का स्पेस एजेंसी, याद रखिए, नासा इसी को बोलते हैं। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस संबंधी विवाद है। हाँ, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। हाँ, संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? क्या होगा? क्लीमेंट एटली। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल सिंह गोखले। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल सिंह गोखले। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? विजय सेन। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अशोक घोष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1919 में। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना। 1919 ईस्वी को हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। संविधान में उद्देशिका मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या होगा? संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बताइए, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? को वारंटो। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? को वारंटो। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? हाँ, लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या कितनी है? 545। नेक्स्ट पॉइंट है कि चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? चैंपियन ट्रॉफी बोला क्रिकेट से संबंधित है, चैंपियन ट्रॉफी। नेक्स्ट है, पथ फाइंडर कहाँ उतारा गया? मंगल ग्रह पे। पथ फाइंडर कहाँ उतारा गया? मंगल ग्रह पे। एशिया कप का संबंध जो है ना क्रिकेट से ही है। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी जो है क्रिकेट से ही है। पथ फाइंडर कहाँ उतरा है? तो मंगल ग्रह पे उतरा है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन के चीन को क्या वापस दिया गया? क्या होगा? हांगकांग का क्षेत्र। बोल रहा है 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? हांगकांग का क्षेत्र। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, आलमगीरनामा के लेखक कौन है? मोहम्मद काजिम।
आलमगीर नामा का लेखक कौन है? तो मोहम्मद काजिम है। किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी का। हाँ, किसे भारत का महान वायुवृद्ध कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी का। नौरोजी को बोलते हैं भारत का महान वायुवृद्ध नेता।